मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियोज़ के एग्जांपल्स। ठीक ना, एग्जांपल ऑफ रेशियोज़। इसके 2 वीडियोस पहले अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, इसका एक शॉर्ट भी मैंने बना दिया है इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए। उन सभी वीडियोस को आप देख लें। और इसके बाद ये एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स मैंने उन वीडियोज़ में भी दिए थे और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं। इससे आपके क्या होगा, रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रेशियो आपको कैसे सॉल्व करना है और कैसे बनते हैं ये। ठीक है ना, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है कि क्रमशः। ठीक है, मतलब क्या है, लेंथ क्या है 50 मीटर है और ब्रेथ क्या है 15 मीटर है। एंड द रेशियो फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ। तो आपको लेंथ और ब्रेथ का क्या फाइंड करना है, आपको रेशियो। ठीक है ना, जो खेत है या फील्ड है या जो भी जगह है उसका आपको रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्टली क्या होता है कि सॉल्व करने का जो मेथड होता है मैथमेटिकल, तो जो इन वर्डिंग मेथड जिसको बोला जाता है, तो इन वर्ड जो जो क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है आपको वही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, अपने से तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जितना आपसे कहा जा रहा है मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन को करिए और उसी में आपके आंसर्स होते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द फील्ड, फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ द फील्ड दिया हुआ है हमारा, गिवन है, जो चीज़ें गिवन है उसको आप राइट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। तो लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है हमारी क्या 50 मीटर। ठीक है ना, 50 मीटर लेंथ दी हुई है और ब्रेड्थ क्या दी हुई है हमारी 15 मीटर। ठीक है ना, क्वेश्चन में दी हुई है ब्रेड्थ 15 मीटर। ठीक है, अब क्या करने को कहा जा रहा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमने पढ़ा हुआ है लेंथ का सबसे पहले रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, तो रिस्पेक्टिवली ही आपको करना है, जैसे क्रमशः दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है 50 मीटर, यानी लेंथ का किससे करना है हमको, ब्रेड्थ से। ब्रेड्थ कितनी दी हुई है हमारी 15 मीटर। तो रेशियो आपका क्या हो गया 50 रेशियो 15। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, द रेशियो कैन बी रिटन एज। ये तो हमने हो गया, तो इनको हम, इतना आपका आंसर सही है। ठीक है, लेकिन इनको और लोएस्ट फॉर्म में, जितना हम लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं उतना हमको कर लेना चाहिए। तो इसे हम और तरीके से, किस तरीके से लिख सकते हैं इनको, रेशियोज को 50/15 ये हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है, ये हमने पढ़ा है फ्रैक्शंस के वीडियो में हमने पढ़ा है, और रेशियोज़ में भी मैंने कई बार आपको बताया हुआ है ये चीज़ें, कि जब भी हम रेशियो सॉल्व करते हैं या फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे हम मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीज़न करें। तो हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से या सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सॉर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन ही करना पड़ेगा। अब ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना है जो इजीली 15 और 50 दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 0 है, आप ये सारे मेथड्स हम कई टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो जिन नंबर्स के लास्ट में 5 या 0 होता है तो वो 10 और 5 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो 15 जो है वो 10 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन 50 है, लेकिन 50 और 15 दोनों किससे हैं, 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 5 और 15 डिवाइडेड बाई 5, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। ये हो गया हमारा 10/5 3 जा 15, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा रेशियो आ रहा है, सॉरी ये 3 होगा, जो हमारा रेशियो आ रहा है वो क्या है हमारा 10/3। ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो हमारा आ रहा है निकल के, रिक्वायर्ड जो हमको चाहिए वो क्या है 10/3। ठीक है ना, मतलब 10 क्या होनी चाहिए लेंथ और ब्रेड्थ क्या होनी चाहिए हमारी 3 होनी चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, दोनों का जो यूनिट है वो अलग अलग है। ठीक है ना, इसका सेंटीमीटर है और इसका मीटर पे है। इससे पहले देख लीजिए, कई बच्चे बोलते हैं कि काफ़ी लेंदी है और इतना सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है।
तो बच्चों क्या है ना कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथमेटिक्स उतनी ही अच्छी होगी। मैं बार बार ये बातें बोल रही हूँ, मोर प्रैक्टिस मोर इजी, ठीक है ना। मैथ जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ इजी होगा। और ट्रिक वगैरह जो होती है ना, तो ट्रिक को भी आपको याद करना पड़ता है। जब आप इजी वे में इसको लेंदी मेथड में आप कंटिन्यू कंटिन्यू करोगे ना, आपका माइंड खुद ही ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका मीटर पे और दूसरा क्या हो गया सेंटीमीटर पे। तो सेंटीमीटर को तो हम मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मीटर जो है बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट को हम छोटी यूनिट में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्जन का मेथड जो है, यूनिट कन्वर्जन का जो मेथड है वो मैंने पहले भी बोला है कि आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होने वाली है। तो क्या करेंगे, इनकी क्वांटिटीज़ क्या है, दोनों की सेम यूनिट नहीं है। क्वांटिटीज़ तो ठीक है लेकिन इनकी यूनिट क्या है, वो सेम नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनको कर देंगे किस में, सेम यूनिट में। सबसे पहला काम हमारा होगा कि इनको हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1.5 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। बिकॉज क्यों करेंगे, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट में रहेगा, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए किया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, तो इसको जब हम सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक। अब दोनों यूनिट सेम हो गई, दोनों यूनिट सेम हो गई तो हम फटाफट से कर लेते हैं। किसका किसका रेशियो निकालना है, 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर से। तो जो वाले से निकालना है ना उसको हमेशा ऊपर ही रखना है। और इसके बाद क्या है 150 सेंटीमीटर, दोनों क्या है सेंटीमीटर पे है, इक्वल कर लीजिए। 10 टू 10 कैंसिल हो गया। और किस नंबर से ये डिवाइड हो जाएंगे, दोनों 3 से, ठीक है ना। 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। तो क्या आ गया हमारा 3 5, ओके। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है, हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या होगा, 3:5। अच्छा हाँ, इसको जो है ना, ये जो डबल डॉट है रेशियो का जो साइन है, इसको जब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो इज टू बोला जाता है, ठीक है ना, इज टू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3:5, ये हमारा पर्टिकुलर रेशियो निकल के आ गया। होपफुली कि वीडियो अच्छी लग रही होंगी। नहीं समझ में आती वीडियो को बार बार पॉज करके देख लीजिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे है, डिवाइड R60 यानी 60 रुपये है इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कीर्ति एंड किरण। कीर्ति और किरण है और 60 रुपये है उनके पास, ठीक है ना। और 60 रुपये को हमने क्या करना है, कीर्ति और किरण के बीच में बांटना है 60 रुपये को। तो कैसे आप उसको बांटोगे, रेशियो दिया है, किस रेशियो में आपको बांटना है, कीर्ति और किरण को जो पैसे हैं वो किस रेशियो में आपको देने हैं, 1:2 में। मतलब कीर्ति को कितना जाएगा 1 और किरण को कितना जाएगा 2। मतलब इस 60 का 1 पार्ट किसको जाएगा, कीर्ति को जाएगा। और इस 60 रुपीज़ का जो 2 पार्ट है वो किसको जाएगा, किरण को जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यही कर लेना है क्या, कि इनके जो पार्ट है ना इनको ऐड कर लेना है, सब निकाल लेना है, ठीक है ना। जब इनका हम आंसर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम सम कर लेंगे, ठीक है ना। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, लिख लीजिए आप सम ऑफ द पार्ट, ठीक है ना। पार्ट कितने, जो भी पार्ट है उसका सम कर लीजिए। तो पार्ट हमारे पास क्या है 1 + 2, तो टोटल क्या आ गया 3, ठीक है। इसको हम मान के चलते हैं ₹3, ठीक है ना, 3 रुपये। अब इसी को 3 रुपये मान करके हम सारा का सारा सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए इसे कर लेते हैं फटाफट से। अब इसका मतलब क्या है कि 3 रुपये ये मान करके चलिए, तो इसको क्या करना है, कीर्ति को कितना मिल रहा है, कीर्ति को मिल रहा है, कीर्ति को मिल रहा है 1 रुपये रेशियो के हिसाब से, ठीक है। और किरण को क्या मिल रहा है, किरण को मिल रहा है ₹2 यानी 2 रुपये रेशियो के हिसाब से। बिकॉज इनके बीच का रेशियो क्या आ रहा है, इनके बीच का रेशियो हमारा बन रहा है 1:2, ठीक है। तो इस हिसाब से इनको इतने पैसे मिल रहे हैं। अब इनको सॉल्व करना है,
ये भी कह सकते हैं कि आपको जो है ना 1 पार्ट कीर्ति को मिल रहा है, 2 पार्ट किरण को मिल रहा है। अब इनको सॉल्व करने के लिए इनका जो शेयर है वो किस टाइप का होगा, तो कितने रुपए को हम बांट रहे हैं वो भी लिखना है। तो कीर्ति के हिस्से में क्या आ रहा है, कीर्ति शेयर, शेयर का मतलब हो गया आपका हिस्सा, ठीक है ना। तो कीर्ति को कितना मिल रहा है, 1/3। अब 1/3 हमने यहाँ पे क्यों लिखा, 1/3 बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1/3 कहाँ से आ गया। तो ये टोटल पार्ट हमने फ्रैक्शंस में पढ़ा था ना, टोटल पार्ट, ठीक है ना। तो टोटल पार्ट हमारा क्या आया है, 3, ठीक है। और 3 में से 1 पार्ट किसको जा रहा है, शेयर किसको जा रहा है, कीर्ति को। तो इसको लिखेंगे 1/3, 1/3 ही मिल रहा है किसको, कीर्ति को। किसका 1/3 मिल रहा है, 60 का, ठीक है ना। किसका 1/3 मिल रहा है, 60 का 1/3 मिल रहा है, ठीक है। तो 3 2 जा 6, यानी कि 20 रुपीज़ किसको मिल रहे हैं, 20 रुपीज़ कीर्ति को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए किरण को क्या मिल रहा है, किरण शेयर, किरण शेयर, ठीक है ना। तो किरण का क्या आया है, पार्ट टोटल कितने थे, 3, और किरण को कितना हिस्सा मिल रहा है, 2, यानी कि 2/3 मिल रहे हैं किस में से, 60 में से। 60 में से 2/3 किसको मिल रहा है, किरण को मिल रहा है। तो चलिए इसको फटाफट से कर लीजिए, 3 2 जा 6, ठीक है। और ये आ गया हमारा 2 × 20, ऊपर वाले से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ गया 40 रुपीज़, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि किरण को क्या आ रहा है, किरण को आ रहा है 40 रुपीज़, और इसको कीर्ति को आ रहा है 20 रुपीज़। तो इस तरह से हमने रेशियो के थ्रू हमने इनका क्या है, जो पैसा है इनके बीच में डिवाइड करना था उसको हमने डिवीज़न कर लिया। तो कीर्ति को मिल रहा है कितना, 20 रुपीज़, RS 20, और किरण को कितना मिल रहा है, RS 40, ठीक है। अब ये क्या है, रेशियो जो बना था क्या वो रेशियो सच में सही है, तो इसको आप कर सकते हैं 20:40, ठीक है। चलिए कर दीजिए इसको भी कट कट, ठीक है, ये हो गया। और 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 2 जा 4, तो ये 1:2 निकल गया। मतलब हमारा जो आंसर है वो, हमारा आंसर क्या है, वो एकदम सही है, ठीक है। ये जो हमारा रेशियो है निकल के आया है क्या, 1:2, यानी कि जो रेशियो हमको दिया गया था उसी रेशियो के हिसाब से हमने पैसे क्या कर लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं दोनों में। होपफुली कि वीडियो अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारा नेक्स्ट अच्छा एक्सरसाइज की वीडियोस में नहीं डाल रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए और उससे उसके भी वीडियोस बन जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है, हमारा प्रोपोर्शन का चलेगा ना, प्रोपोर्शन जो है हमारा प्रोपोर्शन, तो वो वीडियो हमारे नेक्स्ट आएंगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।